राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 25 तारीख से मेरे भोले बाबा का महीना प्रारंभ हो रहा है, अर्थात सावन का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है। तो अगर आप भी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर मंगलवार का व्रत रखते हैं या संपूर्ण सावन में आप भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो भगवान शिव, वैसे तो मेरा भोला इतना भोला है कि कोई उस पे एक लोटा जल चढ़ा दे, मेरे भोले बाबा वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन लिंग पुराण और शिव महापुराण के अनुसार शिव जी की पूजा की कुछ शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। मैंने बोला ना, वैसे तो भोले बाबा जी इतने भोले हैं कि जो एक लोटा पानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्र में उनकी पूजा का कुछ नियम है। तो चलिए आइए जान लेते हैं भगवान भोले बाबा की पूजा से संबंधित कुछ नियम। नंबर 1, पहला नियम, शास्त्रों में बताया गया है कि हम जो भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं उसको हमेशा छान के चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित आया है कि भोले बाबा को जो जल चढ़ाया जाता है, अगर वो कपड़े से छना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तो महाराज थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तो हम छलनी से भी वो जल को छान सकते हैं। उसके तत्पश्चात ही आप भोले बाबा को चढ़ाइए तो उत्तम और अति उत्तम होगा। चलिए दूसरा नियम मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब भी हमें भोले बाबा की पूजा करनी है तो ये सभी को पता है कि हम लोगों को स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप रोग इत्यादि की अवस्था में है, स्नान करने की अवस्था में नहीं है, तो आप भस्म का त्रिपुंड बना के या फिर भस्म का तिलक करके या फिर भस्म का स्नान करके या फिर मंत्र स्नान करके भी भोले बाबा पर जल चढ़ा सकते हो, भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। नंबर 2 में आया है कि जो भी पुरुष भोले बाबा जी की पूजा करते हैं उनको मस्तक पर त्रिपुंड लगा के, भस्म का त्रिपुंड लगा के, सफेद चंदन का त्रिपुंड लगा के पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। तो उस पूजा अर्चना वंदना का 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। मुनिवरों, अगर आपको भस्म नहीं मिल रही है, अगर आपको सफेद चंदन नहीं मिल रहा है, तो आप मिट्टी का भी त्रिपुंड बना सकते हो और उसके बाद अगर आप पूजा करते हो तो उत्तम और अति उत्तम माना जाए। शिव महापुराण में ऐसा आया है कि भोले बाबा को कम से कम 4 लोटा, अगर हम लोटे से जल चढ़ा रहे हैं तो आप मेक श्योर कि वो लोटा कहीं से टूटा फूटा ना हो, तो हमें 4 लोटा भोले बाबा जी को जल चढ़ाना चाहिए। और याद रखिए कि अगर आप लोटे से दूध चढ़ा रहे हैं तो वो लोटा तांबे का ना हो, आप पीतल का लोटा ले सकते हैं दूध चढ़ाने के लिए। आप पीतल के साथ साथ स्टील का लोटा ले सकते हैं, मिट्टी का लोटा ले सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से कभी भी भोले बाबा को दूध अर्पित नहीं किया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग चन्यामित तांबे के लोटे में बना कर ले जाते हैं और भगवान भोले बाबा को चढ़ा देते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में मना ही है। कहते हैं कि तांबे का जो लोटा होता है या तांबे का जो जग होता है वो पानी के लिए उत्तम माना जाता है, क्योंकि तांबे के लोटे या तांबे के जग में कोई भी दूध डाल दिया जाता है तो वो खराब हो जाता है, और खराब दूध को हमें कभी भी भोले बाबा को समर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर शिवरात्रि की जो पूजा होती है या फिर सावन मंथ की जो पूजा होती है, सावन के महीने की जो पूजा होती है, वो 4 पहर चलती है, अर्थात सुबह, दोपहर, शाम को और रात्रि को। मतलब 2 पहर सुबह और 2 पहर शाम को, 4 पहर भोले बाबा की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आप रात्रि के पहर भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, रात्रि में भोले बाबा के नाम को उच्चारण कर रहे हैं, तो विशेष ध्यान दीजिए, आपका जो मुख है वो उत्तर मुखी दिशा में ही होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा भी आया है कि जो बेल पत्र होते हैं जो भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं, वो हमेशा ध्यान रखिए कि भोले बाबा पे और समस्त देवी देवताओं पे सारी चीज सीधी चढ़ाई जाती है। जैसे कि फूल हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, जो भी आप चीज रखोगे वो सीधी चढ़ाई जाती है। लेकिन मेरे भोले बाबा पे जो बेल पत्र होते हैं वो उल्टे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको धन की चाह है तो उस बेल पत्र पे श्री लिखकर आप उस बेल पत्र को उल्टा भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। अगर आपको भक्ति की चाह है तो फिर आप उस पे राम लिखकर मेरे भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। अगर आपको शक्ति की चाह है तो आप उस पे हनुमान लिख के भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि ये बेल पत्र पे क्या क्या लिख के आप भोले बाबा पे चढ़ा सकते हैं। इस पे कभी और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जो बेल पत्र होता है वो 41 दिन तक बासा नहीं होता है, 41 दिन तक पुराना नहीं होता है। आप पूरे महीने बेलपत्र वही बेल के जो पत्ते होते हैं वो धो के दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान दीजिए, जो बेल के पत्ते होते हैं वो हमेशा उल्टे ही
चढ़ाए जाते हैं वो कभी भी सीधे नहीं चढ़ाए जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। भांग और जो धतूरे के पौधे होते हैं उनको हमेशा पीस के अगर आप भोले बाबा पर चढ़ाते हो तो उसकी पूजा का आपको ज़्यादा और अत्यधिक फल मिलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि जब भी आप लोग पूजा अर्चना वंदना करते हो, भगवान भोले बाबा पे कुछ चढ़ाते हो, तो उसके बाद पंडित जी उस पूरी शिवलिंग पे, मतलब शिवलिंग पे आपने कुछ चढ़ाया, फूल फल इत्यादि कुछ चढ़ाया, तो पंडित जी शिवलिंग से सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं और एक पात्र में भर लेते हैं। और पश्चात जब आप मंदिर से बाहर जाते हो तो सभी को वो प्रसाद के रूप में उस पात्र से कुछ सामान निकाल के देते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में मना ही है। कहा जाता है कि भोले बाबा पे हम जो भी चढ़ाते हैं उस पे भोले बाबा के गणों का हक होता है, उसको हमें धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको उसको धारण करना है तो पहले आप उस प्रसाद का जो स्पर्श है वो शालिग्राम से कराना चाहिए। जब वो प्रसाद शालिग्राम जी से स्पर्श हो जाता है उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम भोले बाबा पर जो कुछ भी चढ़ाया गया है उसका सर्वप्रथम हक केवल और केवल भोले बाबा पे के गढ़ों पे होता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप शिवलिंग की कोशिश कीजिए, जब भी आप जाएं और शिवलिंग पे आप कुछ चढ़ाएं तो और पंडित जी आपको वो प्रसाद स्वरूप दें, तो या तो प्रसाद का कभी निरादन नहीं करना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए और आके आपके घर पे जो शालिग्राम है उनसे स्पर्श करना चाहिए, तत्पश्चात आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आपको एक चीज और बता देती हूँ कि भोले बाबा का जो शिवलिंग है उसकी कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं लगती है। भोले बाबा जी का कोई मंदिर है उसकी भी कभी पूरी परिक्रमा नहीं लगती है। जिस प्रकार विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगती हैं, कन्हैया जी की 4 परिक्रमा लगती हैं, उसी प्रकार मेरे भोले बाबा का जो शिवलिंग है या मेरे भोले बाबा का जो मंदिर होता है उसकी मात्र और मात्र आधी परिक्रमा लगती है, इससे ज्यादा उसकी परिक्रमा नहीं लगती है। और बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सावन के पूरे महीने में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शिव महापुराण के अनुसार भगवान भोले, भगवान शिव और उनके परिवार से संबंधित अनेकों बातें शिव महापुराण के अनुसार मैं पूरे सावन में पढ़ने वाली हूँ शिव महापुराण, और उसमें से जो रियल फैक्ट की जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि सावन के महीने में आप लोग भी ये संकल्प लीजिए कि या तो फिर हनुमान चालीसा, क्योंकि वो शेषनाग, हनुमान जी शेषनाग के ही अवतार थे, तो फिर या तो फिर आप हनुमान चालीसा या फिर शिव महापुराण या फिर सुंदरकांड किसी का नित्य प्रतिदिन पाठ जरूर करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो जिस शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो ओम था, और ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है वो भगवान शिव ने ही स्वयं नारायण भगवान को ब्रह्मा जी को दिया था। इसके बारे में और भी डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।